क्रियाएं, मतलब ऐसी क्रियाएं, ऐसी रासायनिक क्रियाएं जो जीवों के शरीर में उनको जीवित बनाए रखने के लिए आवश्यक होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन। अब यहाँ पे हम पर्टिकुलर डिस्क्राइब करेंगे मुख्य रूप से पोषण को। पोषण क्या होता है? भोजन को ग्रहण करना और फिर उसका उपयोग करना। किस चीज में उपयोग करना? शरीर की वृद्धि, विकास, मरम्मत के लिए, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्ति होती है, उसे क्या कहते हैं? पोषण। पोषण जो है कितने प्रकार का होता है? पहला होता है स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण। और दूसरा होता है विषम पोषी पोषण। अब स्वपोषी पोषण के नाम से ही पता चल रहा है, स्व माने अपने आप, पोषण मतलब अपना पोषण करना, अपना भोजन बनाना। कि ऐसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्वयं पोषी पोषण। ऐसे कौन से जीव होते हैं? ऐसे कौन से जीव होते हैं? हरे पौधे। हरे पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। थोड़ा सा प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रकाश प्लस संश्लेषण, मतलब प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करना। इस क्रिया के लिए, अब प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को क्या चाहिए? अकार्बनिक पदार्थ CO2 और जल H2O। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। कहाँ ये क्रिया हो रही है? क्लोरोफिल में, हरित लवक में। तो हरित लवक बहुत जरूरी है इसमें, हरित लवक। और अब भोजन का निर्माण होगा, क्या बनेगा? C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गैस निकलती है, प्लस भाप के रूप में जल का निष्कासन होता है। इसको अगर हम संतुलित कर लें तो इस तरह से संतुलित हो जाएगी। ये प्रकाश संश्लेषण की क्या है? रासायनिक समीकरण। अब हम आते हैं विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण एक ऐसा पोषण जिसमें जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं। और इसके प्रकार हैं, पहला है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी पोषण। दूसरा होता है परजीवी पोषण। तीसरा होता है प्राणी संभोजी पोषण। मृतोपजीवी पोषण, इसके नाम से पता चल रहा है कि ऐसा पोषण जिसमें जीव मृत पदार्थों से अपने पोषण को ग्रहण करता है, सड़े गले मृत पदार्थों से, जिसमें क्या आ जाएगा? कवक और जीवाणु आते हैं। अगला है परजीवी पोषण। इसके नाम से पता चल रहा है, पर माने दूसरे, जीव माने जिंदा जीवों से। ऐसा पोषण जिसमें जीव दूसरे जिंदा जीवों से भोजन को ग्रहण करता है, उसे कहते हैं परजीवी पोषण। जिसमें क्या आ जाता है? जैसे कि हमारी आंतों में कुछ होते हैं बैक्टीरिया जो बना बनाया भोजन लेते हैं, कुछ कीड़े होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि बच्चा इतना खाता है पता नहीं कहाँ जा रहा है उसका पोषण, क्योंकि कुछ कृमि ऐसे होते हैं हमारे आंतों में, पेट में, जो बना बनाया भोजन को ग्रहण कर लेते हैं। तो ये क्या है? परजीवी पोषण। नेक्स्ट है प्राणी संभोजी पोषण। एक ऐसा पोषण जिसमें जीव अपने भोजन को ठोस कण के रूप में
और वो 5 स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व करता है। 5 ये क्रियाएं उसमें होती हैं। पहला होता है अंतःग्रहण, दूसरा होता है पाचन, तीसरा होता है अवशोषण, चौथा होता है स्वांगीकरण, पांचवा होता है बहिक्षेपण। जिन भी जीवों में ये 5 स्टेप्स होते हैं उनके पोषण को हम क्या कहते हैं? प्राणी संभोजी पोषण कहते हैं। अंतर्ग्रहण में क्या होता है कि जीव भोजन को ग्रहण करता है। पाचन में क्या होता है? जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में परिवर्तित करता है। अवशोषण में क्या होता है? अब वो जो सरल पदार्थ पाचन के द्वारा जो सरल पदार्थ बना था उसको वो कहाँ जाएगा? रक्त में मिलेगा, उसके शरीर में मिल जाएगा जो भी उसमें द्रव पदार्थ है। स्वांगीकरण में क्या होगा कि जब मिलने के बाद उसमें से क्या निकलेगी? ऊर्जा निकलेगी। बहिक्षेपण में क्या होगा? जो व्यर्थ पदार्थ होगा उसका बहिष्कार किया जाएगा, वो शरीर से बाहर निकलेगा। ये जो प्राणी संभोजी पोषण होता है एक कोश के जीव में भी होता है, अमीबा में भी यही स्टेप्स होते हैं और इवन मनुष्य में भी यही स्टेप्स होते हैं। अब आगे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे मानव पाचन तंत्र।